ये फैसला उन्हें 5 साल पहले लेना था। तो इनका फैसला बहुत अच्छा है। पब्लिक पिछले 10 साल से चोई साहब से कह रही थी इस बात के लिए कि चोई साहब आम पार्टी में जाइए, कांग्रेस यहाँ पर कुछ नहीं है। कांग्रेस में कोई काम नहीं हो पा रहा है। पार्टी का यहाँ कोई वजूद नहीं बचा। चौधरी जुबैर अहमद साहब की हमें जरूरत है। कांग्रेस ने उन्हें धोखा दिया। उसकी तो आज जीत पक्की है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 प्लस, हर वक्त हर खबर। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 1 प्लस में। सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच। देखिए, आपने देखा होगा अभी हमने चौधरी मतीन जी से बात की, उन्होंने अपना पक्ष रखा। चलिए, उनके और भी साथी हैं, उनके कार्यकर्ता भी कहेंगे, उनसे बात करेंगे। काफ़ी नज़दीकी के लोग हैं, वो क्या कहते हैं इन चीज़ों को लेकर, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है यूसुफ सिद्दीकी जी। चौधरी मतीन साहब ने कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, तो इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? मैं इस नज़रिए से देख रहा हूँ कि चौधरी साहब ने बहुत कोशिश करी कांग्रेस को ऊपर उठाने की जी। मगर ये जाते थे, इनकी कोई रिस्पेक्ट करते नहीं थे और आप पार्टी वाले इनको समर्थन इतना देते थे, फिर भी मना करते थे। इन्होंने काफ़ी मना करा। जब इनका कोई सुनवाई नहीं हुई कांग्रेस में तो इन्होंने ज्वाइन आप पार्टी कर। जी, तो ये मुद्दा है। देखिए, आप क्या समझते हैं, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं, आप मुझे बताइए। देखिए, चौधरी मतीन एक नाम ब्रांड है, लोग जानते हैं उन्हें, उनकी लोग यहाँ पे इज्जत करते हैं। आज उन्होंने काफ़ी लंबे समय कांग्रेस में रहे, फिर कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। देखिए, क्या वो ठीक है या नहीं, सही फैसला उनका। ये फैसला उन्हें 5 साल पहले लेना था। बहुत प्रेशर था, लोगों ने कहा था उनसे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए 10-12 साल से। इलाके के तमाम जो काम रुके हुए हैं, जो काम नहीं होते, लोगों को शिकायत है। आज भी यही काम करते हैं, 11 बजे बैठ के और शाम तक बैठे रहते हैं। अपने ऑफिस में लोगों के फ़ोन भी करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी अच्छी बात है, लोग सुनते हैं उनकी बात। अब ये केजरीवाल जी के साथ में आ गए तो बहुत अच्छा किया है। इक़्तिदार के साथ में रहकर ही आदमी इलाके की भलाई कर सकता है। तो आपको लगता है, मैं आपसे भी सवाल करती हूँ कि आपको लगता है कि लोग इसको समर्थन करेंगे? हाँ, पूरा समर्थन करेंगे। लोगों की तो डिमांड थी ये, समर्थन करना नहीं, लोग चाहते इस बात को थे कि आप आम आदमी पार्टी में आए और यहाँ आके खिदमत करें। और ये तो आवाम के नेता हैं, आवाम जैसा चाहेगी चौधरी साहब तो वहाँ जाएंगे। तो आवाम को तो पहले से समझ थी। पिछले इलेक्शन में भी लोगों ने कहा कि आप आम आदमी चले जाइए, लेकिन ये नहीं गए। तो इनका फैसला बहुत अच्छा है और उम्मीद है इंशाल्लाह इसमें कामयाबी इनको मिलेगी। चलिए, और भी लोग हैं, देखिए हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या ऐसा, जैसे सूत्रों की माने तो लोगों का कहना है कि लोकसभा में मतीन साहब को टिकट नहीं दी गई, उनकी जगह कन्हैया को उतारा गया, तो क्या इसका असर आप देखने में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चोई साहब ने कभी लोकसभा के लिए कहा ही नहीं। वो तो पार्टी का निर्णय होता है, जो पार्टी जिसे देगी। तो जिस पार्टी में होते हैं उसको लड़ाया जाता है। चोई साहब बिल्कुल हर किसी को लड़ाने को तैयार थे कांग्रेस से, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये गलत बात है जी। जुबैर साहब भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। जी। ये वक्त का तकाजा था। ये पब्लिक पिछले 10 साल से चोई साहब से कह रही थी इस बात के लिए कि चोई साहब आम पार्टी में जाइए, कांग्रेस यहाँ पर कुछ नहीं है। लेकिन चोई साहब, हम लोग सारे साथी चोई साहब के साथ में थे। तो जब पार्टी का यहाँ कोई वजूद नहीं बचा तो पब्लिक की डिमांड पे, पब्लिक के साथ, क्योंकि वोट तो पब्लिक देती है, काम पब्लिक का करते हैं, तो पब्लिक के लिए तो हमें करना ही पड़ेगा। सर, पब्लिक समर्थन करेगी इसे? हाँ, समर्थन। क्योंकि काफी लंबे समय से चौधरी मतीन साहब जी को लोग कांग्रेस के नेता के रूप में देखती आई है। अचानक आम आदमी पार्टी में जाने की वजह ये है कि लोग बाग ये चाह रहे थे कि आप आम पार्टी में आ जाओ। जो काम करने का अंदाज था, कुछ भी नहीं रहा, कांग्रेस में नहीं रहा। तो जो भी तवक्को रखते थे लोग बाग कि चौधरी साहब मेरा काम करेंगे, जब काम ही नहीं होगा बिना पार्टी के तो क्या होगा। आप कांग्रेस में चले गए, आम आदमी की पार्टी चल रही है, काम तो आम आदमी का चलेगा। अच्छा, जुबैर मतीन साहब भी मतलब आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। उनकी बीवी यहाँ की निगम पार्षद भी थी। जी, बढ़िया गए। अगर आम आदमी पार्टी में चले गए, क्योंकि ये कांग्रेस में कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो इन्हें काम से मतलब है, काम करना है। इसलिए पब्लिक के बीच में, और पब्लिक चाहती है कि चौधरी साहब या चौधरी साहब के
बेटा या बहू कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी में आए, जब तो काम मिलेगा। जब काम ही नहीं हो पाएगा कांग्रेस से करने से क्या फायदा। चेहरा ये पब्लिक की डिमांड है। चेहरा चौधरी मतीन का साहब चाहती है पब्लिक, और पार्टी आम पार्टी चाहती है। ये है यहाँ की नीति। मतलब जो आप कह रहे उत्तर पूर्वी दिल्ली जो चाह रही है वो ये चाह रही है कि चौधरी मतीन आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर काम करें। जी, जो काम हो जाएंगे इलाके के। यहाँ काम नहीं हुए 10 साल से। पिछले इलाके में आम पार्टी के एमएलए थे, लेकिन वो लोग काम नहीं करा पाए। पब्लिक की डिमांड यही थी कि कम से कम चौधरी मतीन पिछले 21 साल विधायक रहे, उन्होंने काम किए हैं यहाँ पर। स्कूल, नालियाँ, गलियाँ, सड़कें, हॉस्पिटल सब बनवाया चौधरी मतीन ने। बहुत सारे ऐसे हैं कि मैं आपको गिना भी नहीं पाऊंगा जितने इन्होंने काम किए हैं 21 साल में। अब पब्लिक यही चाहती है कि पार्टी हो आम पार्टी और चेहरा चौधरी। काफी लंबा समय कह सकते हैं आप कांग्रेस पार्टी में। जी, काफी लंबा समय गुजारा है कांग्रेस के साथ में। 3 चुनाव चौधरी साहब ने लड़े हैं कांग्रेस से। पीढ़ी उनकी सेकंड पीढ़ी भी इसी में। जी, सेकंड पीढ़ी भी उनकी इसी में है। लेकिन अब वक्त का तकाजा है, ये हालात है, पब्लिक की डिमांड है और पार्टी भी बहुत ज्यादा वो कर रही है, तो जाना पड़ा। मतलब आप लोग भी समर्थन कर रहे हैं और यहाँ की जनता भी जनता पूरी तरीके से तैयार है। पिछली बार चौधरी साहब को 22,000 वोट मिले थे और आम पार्टी को 72,000 वोट मिले थे। अब किसे पब्लिक चौधरी साहब को 1 लाख वोट देने को तैयार है। जो 20,000 इनके थे तो 72 होते, तो 1 लाख वोट चौधरी साहब को आने वाला है। आने वाले हैं। सर आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? चौधरी मतीन साहब कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, क्या इसका फायदा होगा या नुकसान? देखो ये तो एक सियासत है, कभी भी आदमी इधर से इधर चला जाता है, लेकिन अब फ़ायदा होगा वो तो इलेक्शन के टाइम पता लगेगा। लेकिन इस वक्त के जो पोजीशन है, जो क्योंकि हम जो रोड घूम रहे हैं चारों तरफ, पोजीशन ये है जो इन्होंने चेंजिंग करी है उसमें पब्लिक ज़्यादातर अभी तो खिलाफ है। बाकी आने वाले टाइम में पब्लिक किधर जाए ये कुछ नहीं पता। लेकिन चौधरी साहब के काम और इनका इक़्तिदार जो 21 साल रहा है वो बेहतर और अच्छा रहा है, बहुत काम है। बाकी मसला है कि आने वाले टाइम का और इलेक्शन का, क्योंकि इस वक्त जो दिल्ली में सरकार आ रही है केजरीवाल की आ रही है, ये सबको पता है। तो चौधरी साहब ने यही सोचा कि जब हम सरकार केजरीवाल जी की आ रही तो उधर ट्रांसफ़र हो जाए। लेकिन अभी वक्त का कुछ नहीं पता, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो है पूरे इलाके में आप घूम के देखिए, अभी के टाइम ज़्यादातर पब्लिक इनके खिलाफ है। आने वाले टाइम बता दे कौन किधर जाए। मतलब आप कह रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ है? नहीं, कांग्रेस के खिलाफ नहीं है। आम आदमी पार्टी तो मोहब्बत करते हैं, यहाँ के लोग खूब मोहब्बत करते हैं। लेकिन अब जो ये चेंजिंग हुई ना, इसमें थोड़ा सा रूठा मनाई चल रही है। रूठ मनाई चल रही है, तो क्या सर आप सहमत हैं? हाँ जी, हम तो बिल्कुल सहमत हैं। जनता है आप, जनता ही चुनकर बैठाती है। नहीं, फैसला जो करा है इन्होंने इस इलाके की बेहतराई के लिए फैसला किया है और अच्छा डिसीज़न है। कोई इसमें वो नहीं है कि गलत है, डिसीज़न बढ़िया है और सीट आम पार्टी की यहाँ से निकलेगी और अच्छे मार्जिन से निकलेगी। अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। तो आपको क्या लग रहा है सर कि जनता एक्सेप्ट करेगी? काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर कांग्रेस को लोग पसंद करते हैं और मतीन साहब का चेहरा कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। ऐसा है, ये अचानक आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। ऐसा इतना पार्टी को है वो नहीं देते, इनका चेहरा ही काफ़ी है। और 25 सालों से जो इन्होंने काम करा है इलाके के लिए, वो कोई और नहीं कर पाएगा और आगे भी ये करेंगे। तो इनका चेहरा ही काफ़ी है। सिर्फ चौधरी साहब के साथ जनता है, जनता इनके साथ ही रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, यहाँ के लोगों से बात की। यहाँ के लोगों का, ज़्यादातर लोगों का मानना ये है कि अगर चौधरी मतीन जी ने पार्टी बदली है तो वो जनता के कहने पर बदली है। जनता का कहना था कि 5 साल पहले ही बदल देनी चाहिए थी और जिस तरफ रुझान जा रहे हैं उसी तरफ आपको जाना चाहिए, ऐसा यहाँ की जनता कहती है चौधरी मतीन जी से। तो जनता की सुनी और उन्होंने पार्टी बदल ली। अब देखना ये है कि विधानसभा चुनाव में इसका क्या लाभ मिलता है। ठीक है, देखिए अब हमारे साथ जो मौजूद है वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं जो उत्तर पूर्वी के ही यहाँ के रहने वाले हैं, वेलकम के, मौजपुर के, इसी एरिया के हैं, सीलमपुर विधानसभा से। ठीक है, चलिए इनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है आपको, चौधरी मतीन जी ने कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में जो शामिल हुए हैं, इसका आपको असर क्या दिख रहा है? असर ये दिख रहा है कि सही करा होगा जो दिमाग में उनके है इस टाइम। काफी लंबे समय से देखिए यहाँ की जनता, कांग्रेस में थे काफी लंबे समय, यहाँ की जनता ने उनके बेटे बहू को निगम पार्षद और जितवाया भी अच्छी सीट से। हाँ, तो नहीं सही करा मेरे हिसाब से, तो कोई वो नहीं कहा गलत। अब जो उनके दिमाग में होगी वो सही करा उन्होंने, क्या पता उनके दिमाग में क्या थी क्या नहीं। देखिए आप जनता है, आप किसे चुनेंगे? नाम उनको को जो या पार्टी काम अच्छी लगी होगी वो पार्टी में जाके वो शामिल होगा। आप किसे चुनेंगे, नाम को या काम को? वो तो वक्त बताएगा किसको चुनना है। हम तो देखो काम तो इन्होंने इसने भी कराया, क्या नाम है,
हाजीपुरे साहब ने काम बहुत अच्छा कराया है, कांग्रेस पार्टी से हैं? कांग्रेस पार्टी से। मगर चौधरी मतीन ने तो 25 साल रहे हैं, चौधरी मतीन साहब पहले पिछले दिन में। 21-22 साल। अब जुबेर भी अच्छा काम करा रहा है और चौधरी मतीन ने भी पिछले काम का अच्छा कराया, उन्होंने अच्छा कराया। बीबी शगुफ्ता वो भी बहुत अच्छा काम करा है, किसी काम कराया है, विकास कराया है और ऐसे नौजवान की जरूरत है। चौधरी जुबेर अहमद साहब की हमें जरूरत है और आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, उन्होंने इस पार्टी में आकर बहुत अच्छा करा, हम उनसे खुश हैं। अगर रात को भी फोन कर देंगे ना तो फौरन आ जाएंगे, हमारे किसी काम के लिए भी हाजिर है फौरन, समझे। अगर हम कर देंगे फौरन और आके करते हैं, वो काम करवाते हैं यहाँ पर आके, कोई ऐसी बात नहीं है। जो काम होता है हमसे कह रहे सफाई का लेकिन काम। एक टकरार तो बनी हुई है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। हम टकरार बनने तो टकरार बनती रहेगी, ये तो राजनीति टकरार बनती रहती है, मगर इस टाइम हमें आम आदमी पार्टी को चौधरी जुबेर की जरूरत है। हलचल मच गई है, देखिए हलचल मच गई है कि 21 साल पुराने नेता कांग्रेस को अचानक छोड़कर, कहा जाता है कि शीला दीक्षित उन्हें अपना भाई मानती थी। यहाँ आई हुई है कि शीला दीक्षित यहाँ पर। तो लोगों का तो ये भी कहना है कि उन्होंने कांग्रेस को धोखा दिया है। नहीं, ये हम नहीं कह सकते भाई। कांग्रेस को धोखा नहीं दिया, कांग्रेस ने उन्हें धोखा दिया। क्योंकि जब ये न्याय यात्रा चल रही है तो उसमें कांग्रेस ने चौधरी मतीन को, ना जुबेर को, ना फोन किया, ना कोई इत्तला दी गई, ना उन्हें बुलाया गया इस न्याय यात्रा में। और जो चौधरी जुबेर और कह लेते हैं शगुफ्ता जी ये आम आदमी पार्टी में गए, तो चौधरी साहब के पास फ़ोन आना चाहिए या कोई इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए कि आखिर ये हुआ क्यों और ये क्यों गए। तो चौधरी मतीन से कोई भी किसी तरीके का किसी ने क्वेश्चन नहीं करा पार्टी की तरफ से। इस चक्कर में न्याय यात्रा में सबसे बड़े लीडर हैं, 30 साल कांग्रेस में रहे, इनके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी, तो इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। इस वजह से इन्होंने कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। और चौधरी जुबेर को इंशाल्लाह कांग्रेस आम आदमी पार्टी से टिकट भी मिलेगा और जीत भी होगी, क्योंकि युवा नेता जिताएंगे। आम आदमी में आगे तब भी जीतना है, जुबेर को कांग्रेस में था तो जब भी जीतना है। उसकी तो आज जीत पक्की है, जुबेर भाई की तो बिल्कुल पक्की है। मतलब आपको एक युवा नेता जिसने बिल्कुल चाहिए, नौजवान की जरूरत है, नौजवान की जरूरत है। आजकल का जो जुनून है वो युवा में है, जो ओल्ड हो गया वो तो ओल्ड हो गया। लेकिन ओल्ड भी भाई बैठे रहते हैं, ओल्ड बैठे हैं, उनके ऊपर चौधरी साहब बैठे हैं ना, चौधरी मतीन, तो हाथ उनका है। वो अगर ओल्ड हैं तो वो भी तो पूरी पीछे से बैक मजबूत है उनकी, लेकिन हमें चौधरी जुबेर सबसे पहले उनके पिताजी गए, उसके बाद तो वो पीछे से गए आम आदमी। तो उनके पास 30 साल का तो पीछे से रिकॉर्ड है ना, पावर 30 साल की उनके पास वो दे रहे हैं ना पीछे से। 30 उनकी हो जाएगी और 30 इनकी भी हो जाएगी तो 60 हो जाएगी। यही रहना, हम तो 24 घंटे देखते हैं। हम जो हमारा स्टैंड है यही है, जुबेर जाते हैं या चौधरी साहब जाते हैं या उनकी बीवी वो जाती है, हम तो सबको देखते हैं। और जो जिस काम को कहते हैं फौरन काम भी कर देते हैं वो आज, तो हमें कोई नुकसान नहीं है। चाहिए जो चौधरी जुबेर कराते हैं, हम उनसे लोग तो कह रहे हैं इधर गंदा पानी आता है। गंदा पानी इसलिए आता है ना क्योंकि अभी जो है ना अब्दुल रहमान साहब हैं, इसलिए गंदा पानी आता है। विधायक अभी अब्दुल रहमान साहब है, इसलिए गंदा पानी भी आ रहा है। तो जब चौधरी जुबेर आएंगे तो पानी भी साफ हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भी लोगों से बात करेंगे। सर क्या से उसके पास में ही दुकान है, यहाँ इनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है आपको कांग्रेस में इतने लंबे समय से रहकर अब आम आदमी पार्टी में शामिल हो? इनको देखो 10 साल पहले आ जाना चाहिए था, और जो काम है इनका इस इलाके में उनका सही काम है, ठीक। वो भी इस वक्त अभी चेयरमैन भी इनकी बीवी है, तो काम इनका सब सही है और उम्मीद है इनके सौ कोई जीतेगा भी नहीं। चाहे और लोग भी आए, इससे पहले भी रहमान 2 दफ़ा लड़े हैं, सिर्फ 5000 वोट पाए। अब तुम सोच सकते हो जब 5000 जो MCD चुनाव पाए तो अब क्या पाएंगे वोट। बस ये है, रहमान को तो तब भी कोई वोट ना देता, अब और ना देंगे वो अलग। ये बताइए, चौधरी मतीन जी ने कांग्रेस को धोखा दिया या कांग्रेस ने उनको दिया? देखो पार्टी में तो जो जहाँ मौका पाता है, जहाँ अच्छा देखता है वहीं जाता है। धोखा बताइए। नहीं, धोखे वाली बात नहीं, देखो जहाँ जिसको फायदा रहे। आप जनता है, मैं जनता नहीं, मैं किसी की बात नहीं सुनता, मैं यूपी से हूँ, मैं किसी की बात नहीं सुनता। यहाँ जिसको जहाँ दिखेगा, अब चौधरी मतीन को आगे करना था काम कराने के लिए, तो सोचा मैं भी विधायक बनूं तभी ना कुछ करेंगे। MCD में रह के क्या करेंगे, सिर्फ गली का काम करेंगे, रोड का काम और बत्ती ये सब काम नहीं कर पाएंगे, यही होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए इनका भी यही कहना है कि जहाँ फायदा होता है आदमी वहीं जाता है, चाहे वो नेता हो, चाहे फिर वो जनता हो या फिर कोई भी हो। चलिए और भी लोग हैं जिनसे जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे। देखिए उत्तर पूर्वी दिल्ली है,
जहाँ के लोगों के अलग अलग रुझान हैं, लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या कहना चाहते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का जो कहना है वो ये है कि वो इनको 10 साल पहले ही कांग्रेस छोड़ देना चाहिए थी और आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए था। हालांकि 10 साल ही हुए हैं आम आदमी पार्टी को आए हुए, तो इनका यहाँ के लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए था। चौधरी मतीन को न्याय यात्रा निकाली गई कांग्रेस की तरफ से, उस वक्त भी इनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, इनको बुलाया नहीं गया। काफ़ी सारी नाराज़गियाँ हैं जो चौधरी मतीन की तरफ से हैं और जो चौधरी मतीन की तरफ से जो नेता हैं उनकी तरफ से भी काफ़ी सारी नाराज़गियाँ हैं। देखिए और भी सारे लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर देखिए, उत्तर पूर्वी दिल्ली में मौजूद हैं, हम सीलमपुर विधानसभा में मौजूद हैं। यहाँ पर हम चौधरी मतीन जी को लेकर सवाल है हमारे कि काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस में थे, अब आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, तो क्या लगता है आपको उन्होंने ठीक किया है या गलत? आदमी का अपना अपना डिसीजन होता है, आप जो ले रहे हैं वो उनकी मर्जी। देखिए इस सवाल का जवाब देंगे तभी दूसरा सवाल कर देंगे तुरंत हम। तो ये सवाल का जवाब मैंने दे तो दिया आपको। दूसरा सवाल ये है कि चौधरी मतीन जी ने कांग्रेस को धोखा दिया या कांग्रेस ने उनको धोखा दिया? अब धोखा देने की तो बात यहाँ पर कुछ है ही नहीं। लोग तो कह रहे हैं क्या कि कुछ लोगों ने कहा है कि चौधरी मतीन साहब के साथ धोखा हुआ है, कुछ लोगों ने किया है कि कांग्रेस के साथ धोखा किया है कि शीला दीक्षित चौधरी मतीन को अपना भाई मानती थी, समय समय अनुसार वो उनके कार्य करवाती थी, वो एक आवाज़ में आती थी उनके लिए, उसके बावजूद उन्होंने कांग्रेस को धोखा दिया। मतीन साहब ने कांग्रेस को धोखा दे दिया, ऐसा लोग कह रहे हैं। जब टिकट ही नहीं देंगे वो लोग तो फिर उसके बाद क्या करेगा आदमी? दूसरी पार्टी में जाएगा ही। जी बिल्कुल। अब इतना उनका 20 साल का शायद कार्यकाल था, उसके अंदर उन्होंने जो भी मोहल्ले के लिए किया सही किया। बाकी अगर अब कांग्रेस उनको नहीं देती है तो क्या करेगा? आम आदमी पार्टी में जाकर आजमाएंगे, लेकिन काम जनता के लिए जरूर करेंगे, ऐसा। जी 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 बहुत बढ़िया। और भी लोग हैं जो धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, उनका जमावड़ा हो रहा है और वो लोग क्या चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, उनसे बात करेंगे। देखिए मेरा सीधा बिल्कुल एक सवाल है कि चौधरी मतीन 21-22 साल कांग्रेस में रहे, उसके बाद उन्होंने अचानक आम आदमी पार्टी चुन ली, जिसको लेकर हलचल मच गई है। देखिए ये चौधरी साहब जो हैं इतने सम्मानित आदमी, यहाँ ज़रूरत थी, यहाँ इतना बंटवारा हो रहा था, बदलाव की ज़रूरत थी, बदलाव की ज़रूरत थी, काम हो नहीं पा रहा था। ये नए नए विधायक बने थे, पहले हाजी इशराक जी बने, फिर अब्दुल रहमान जी बने, और इन पर काम नहीं सिमला कुछ भी। इसमें चौहान बांगर में, सीलमपुर के विधानसभा में कोई काम नहीं हुआ, सारी गंद ऐसी पड़ी है। देखिए कितने मच्छर हो रहे हैं, सारे हो रहे हैं। और ये भी जो रोड बना है ना, रातों दिन रात मेहनत करके चौधरी जुबैर साहब ने इतनी मेहनत कर करके एलजी से बात कर करके ये काम करवाया उन्होंने। वो खुद आकर के गटर साफ करते हैं खुद चौधरी जुबैर साहब। तो बदलाव की ज़रूरत थी और उन्होंने इतना बढ़िया काम करा है आम आदमी में जाके, और इंशाल्लाह सब पूरा चौहान बागर, पूरी विधानसभा सीलमपुर की सब चौधरी जुबैर के साथ है, सब चौधरी मतीन के साथ है। लेकिन एक सवाल तो मेरा फिर भी है आपसे कि कांग्रेस पार्टी में थे, लोगों ने उनको जिताया, कांग्रेस पार्टी में थे तो 5 बार वो जीत भी हासिल की उन्होंने, उनकी बहू निगम पार्षद भी पूर्व यहाँ की, उसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि अचानक उनको आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना? देखिए हाँ, ये कांग्रेस में थे, कांग्रेस में सम्मान भी मिला इनको, ऐसी बात नहीं है, आज भी सम्मान है कांग्रेस में। लेकिन यहाँ कांग्रेस का कोई होल्ड नहीं है, दिल्ली पसंद नहीं कर रही अभी कांग्रेस को, दिल्ली पसंद नहीं कर रही है कांग्रेस को। कांग्रेस का ऐसा कोई वजूद नहीं बनना, 2 मरतबा लगातार इलेक्शन हारते हुए आ रहे हैं, ये हो रहे हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि सीलमपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी आ रही है? इंशाल्लाह आम आदमी पार्टी बेहतर है। सर आप क्या सोचते हैं? सर देखिए आप जनता है, आपका बोलना बहुत ज़रूरी है और आप जो बोलेंगे वही सही होता है। सही है, चौधरी जुबैर उसमें आ गए, बढ़िया है। आम आदमी पार्टी में आकर सही किया उन्होंने। हाँ सही किया, बढ़िया। आम आदमी पार्टी का यहाँ कार्य हमने जाना तो हमें पता लगा कि यहाँ पे पानी भी गंदा आता है पीने का। नहीं अब सही होगा काम, अब बढ़िया होगा, अब जब आए हैं वो उस तरीके से बेहतरीन होगा काम। अच्छा, मतलब चौधरी मतीन आए हैं तो काम बेहतर होना शुरू हो जाएगा। मतलब लोग यहाँ पे चौधरी मतीन हो और जुबैर मतीन हो या उनकी बहू हो, उनको पसंद करते हैं, उनके कार्य को लोग यहाँ पर पसंद करते हैं।
उनका कहना है कि उनका नाम ही काफी है, वो किसी भी पार्टी में चले जाते हैं, हम जितवा देते हैं। क्या मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बेशक। ठीक है, चलिए और लोग जुड़ेंगे हमारे साथ, और लोगों से भी बातचीत करेंगे हम। यहाँ जो एक मार्केट है, चौधरी मतीन के ऑफिस से बाहर निकलेंगे तो ये एक मेन रोड है जहाँ मार्केट है। यहाँ के लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं क्योंकि सही सवाल के जवाब सिर्फ जनता दे सकती है। हमने उनके कार्यकर्ताओं से भी बात की, अब हम जनता से बात कर रहे हैं कि वो क्या सोचती है। सर, काफ़ी लंबे समय से चौधरी मतीन कांग्रेस में शामिल रहे, उनके बेटे भी, उनके बहू भी, अब अचानक वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, जो कि तीनों शामिल हो गए हैं, तो क्या सोच रहे हैं आप? मेरे हिसाब से ठीक ही शामिल हो गए, ठीक ही शामिल हो गए मेरे हिसाब से तो। ठीक शामिल हुए हैं। आम आदमी पार्टी का काम पसंद है आपको? मुझे इनका काम पसंद है, जुबेर भाई का। आम आदमी पार्टी का काम पसंद नहीं है, लेकिन जुबेर भाई का काम पसंद है। पार्टी में किसी में भी जाएंगे पर काम करेंगे। बिल्कुल काम करें। तो क्या कांग्रेस में रहकर वो काम नहीं कर पाते? ना करते, वो कांग्रेस में रहकर वो उनके पता नहीं क्या मन में आई, अपना चेंज कर दिया उन्होंने पार्टी को आगे। हमें तो जुबेर भाई से मतलब है, वो जहाँ भी होंगे, जिस पार्टी में होंगे, ठीक काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपने देखा इस खबर में, आप इस चीज़ को समझिए कि लोग चौधरी मतीन, जुबेर मतीन और उनकी बहू शगुप्ता, इनको पसंद कर रहे हैं लोग। फर्क नहीं पड़ता कि वो किस पार्टी में जाएंगे। देखिए, ये अगली शॉप है, यहाँ पर भी बात करेंगे। सर, काफ़ी लंबे समय से चौधरी मतीन कांग्रेस में थे, अब आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो आपको क्या लग रहा है? देखिए, आप जनता है यहाँ की। देखो जी, ऐसा है, वो पहले भी काम कराते रहे हैं सबका, हर किसी के काम में आ जाते हैं। मैं किसी की पर्टिकुलर बुराई नहीं करूँगा, पर वो बढ़िया आदमी है। इस सरकार में आ गए हैं या इस पार्टी में आ गए हैं तो सरकार, उनका सहयोग दिल्ली सरकार करेगी तो वो और काम कराएंगे। पहले जब ना रह के सरकार में भी उन्होंने काम कराए हैं तो अब और ज़्यादा कराएंगे। बहुत बढ़िया आदमी है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, मतलब न्याय यात्रा निकली, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली या उनके साथ गलत हुआ है, कांग्रेस पार्टी उनको भाव नहीं दे रही थी। इतनी जानकारी तो हमें खैर नहीं है, हम क्या बताएं, और ना इस पर हम कोई टीका टिप्पणी कर सकते हैं। फिलहाल वो आदमी एकदम बढ़िया आदमी है, साफ़ सुथरी छवि के आदमी है, वो सबके काम में आते हैं। पार्टी में नहीं थे, सरकार में, अलग सरकार में उनकी सरकार नहीं थी मान लो, फिर भी काम करा रहे थे। अब इसमें सरकार, दिल्ली सरकार उनका सहयोग करेगी और काम कराएंगे। बहुत बढ़िया आदमी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देख ही लिया है कि लोग उनके नाम को पसंद करते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस ने उनके साथ गलत किया है, तो कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने कांग्रेस के साथ गलत किया है। अब ये सारे, आप ये पूरी खबर देखिए, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं News One Plus, हर वक्त हर खबर।